Now being recorded. प्रतिदिन की भांति हम सर्वप्रथम एक मंगलाचरण से अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। गौरी नंदन गौरवर्णवदनः शृंगारलंबोदरः सिन्दूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदनः पादौ रणन्नूपुरौ कर्णौ लम्बविलम्बगण्डविलस कण्ठे च मुक्तावली श्रीविघ्नेश्वर विघ्नभञ्जन करो कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मंगलम। आप सभी का पुनः इस 30 दिवसीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है, जो आयोजित है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम, जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी, जो वर्तमान में छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक हैं, एवं विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म विद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत करते हुए देव भाषा शोध संस्थान को भी में, जिसमें आप सभी देव भाषा के लिए कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं, इन सब के लिए निरंतर कार्य चल रहा है। ऐसे हमारे सर इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। सर का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी क्रम में आप गत दिवसों में आप सीख चुके हैं श्रवण कौशल, लेखन कौशल। अब आपको व्याकरण के अंतर्गत आपको गत कक्षा में हमारे मध्य उपस्थित हैं आनंद श्रीवास्तव जी, जो शोध कार्य कर रहे हैं सर के निर्देशन में ही। उन्होंने गत कक्षा में हमें उच्चारण स्थान, महेश्वर सूत्र इत्यादि से अवगत कराया था। उसकी आगे की कक्षा भी आज आनंद जी के द्वारा ही ली जाएगी। अतः मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वो आमुख पटल पर आकर अपनी कक्षा निर्बाध रूप से आगे बढ़ाएं। स्वागत है आनंद जी आपको। धन्यवाद सुकृति महोदय। आवाज आ रही है हमारी? जी, स्पष्ट आ रही। सर्वप्रथम कार्यक्रम के संचालक महोदय आदरणीय हमारे गुरु जी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी को हम सादर प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन एवं वंदन करते हैं, और साथ में आपका भी सहर्ष अभिनंदन स्वागत करते हैं, जो आपने आज भी हमको ये मौका दिया। आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए इस ऑनलाइन क्लास में जो ये कार्यशाला चल रही है विगत कई दिनों से, और इसका लक्ष्य है कि करीब 1 मास तक ये चलेगी, जिसमें हम लोगों को संस्कृत व्याकरण से लेके और भी अन्य चीजें, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र का सामान्य परिचय बताया जाएगा, दिया जाएगा। तो उस उपलक्ष्य में इस आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए सभी जितने भी संस्कृत अध्येता हैं, जितने भी संस्कृत को सीखने के इच्छुक व्यक्ति हैं, लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, शोधक छात्र हैं, एवं अन्य लोग भी जो जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं करबद्ध निवेदन और उनको सम्मान करता हूं इसमें जुड़े रहने का। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों की क्लास थी। कल हम लोगों ने सैटरडे को महेश्वर सूत्र, ये चीजें पढ़ी, महेश्वर सूत्र, वर्णमाला का ज्ञान किया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि वर्णमाला और महेश्वर सूत्र, क्योंकि महेश्वर सूत्रों से ही वर्णमाला निर्गत हुई, और वर्णमाला के बाद हुआ क्या कि वर्णमाला के बाद अब हमें आवश्यकता पड़ी व्याकरण की, व्याकरण शास्त्र की, व्याकरण को सीखने की। उसके लिए हमारे पास एक व्यवस्था थी कि अब हम व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए हमारे पास एक मुख्य बिंदु और आता है,
जिसका नाम है प्रत्याहार। तो आशा करते हैं कि हम अपनी पीपीटी शो करें। आज उस दिन की तो पीपीटी हम शो नहीं कर पाए कुछ कारणों। आज हमने पहले से ही मेहनत की हुई है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना उठानी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज ना क्लियर आ रही हो या कुछ हो तो आप लोग निसंदेह बता दीजिएगा। सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन अपनी संस्कृत कार्यशाला के लिए, आपकी अपनी कार्यशाला में जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत। आइए अब चलते हैं हम लोग। पीपीटी अब तो शो हो रही होगी। जी। हाँ, आज का हम लोगों का जो विषय है, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जो कल की क्लास में बच गया था, प्रत्याहार। इसके बाद हम शब्द रूप एवं धातु रूप का सामान्य परिचय सीखेंगे। शब्द रूप और धातु रूप के विषय में तो बच्चों में ये भावना रहती है, जैसे हम भी कई बच्चों से बात की है जो संस्कृत से इतर छात्र हैं या संस्कृत जिन्होंने 7-8 में पढ़ी, तो उनका एक कहना रहता है, भाई हम तो शब्द रूप ही उसमें इतने हैं कि शब्द रूप की वजह से हम नहीं, हमें बहुत कठिन लगती है, हमें ग्राह्य नहीं हो पाती है। क्योंकि शब्द रूप एक ऐसा प्रकरण है जो अगर किसी ने संस्कृत ना भी पढ़ी हो, वो केवल सुन के बोल देता है, भाई उसमें तो बालक का भी शब्द रूप है, राम का भी शब्द रूप है। इतने ज्यादा शब्द रूप है, इतने ज्यादा धातु रूप है, मतलब एक उसको मौका मिल जाता है ना पढ़ने का। तो ये बहुत लोगों में हमने देखा। तो आज हम लोग शब्द रूप धातु रूप का जो सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं, मैं अपना प्रयास ये करूंगा कि जो संस्कृतेतर छात्र हैं, संस्कृत से इतर हैं, वो इस चीज पे स्वयं को लिप्त नहीं करेंगे, वो दूसरों से कह सकेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसा आप लोग सुनते चले आ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर हम उसको एक लय से करें, एक कहते नहीं है, अगर एक स्टेप वाइज अगर हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो कार्य कठिन नहीं है। लेकिन अगर हम एकदम से शब्द रूप में दौड़ जाएंगे, धातु रूप में दौड़ जाएंगे, पहले से ही प्रत्यय पढ़ लेंगे, वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा, तो हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं पे ना उतना टिक पाए। बाकी संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा है कि आप सीखना चाहें, कहीं से भी सीखना चाहें, किसी भी क्लास से आप जुड़े, आपने सपोज करिए आप श्रवण कौशल, वाचन कौशल आप नहीं ले पाए वो क्लास, लेकिन अगर आज की क्लास से आप जुड़ोगे तो जरूर उसका फल मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम लोग इसको ओपन कर लें। भैया अगर आज्ञा हो तो मैं ये स्लाइड चला दूं क्या? हाँ हाँ, चला दो बिल्कुल, और आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो देखिए, अब हम लोग बात पहले कर लेते हैं, स्लाइड अभी खुल जाएगी। प्रत्याहार वर्णमाला और महेश्वर सूत्रों के बाद महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी की जिन्होंने रचना की, जिनको व्याकरण शास्त्र का हम आधुनिक व्याकरण शास्त्र के लिए अभी जो इस समय की व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं, और अन्य भी व्याकरण शास्त्र हुए, उसके बाद ऐन्द्र व्याकरण रहा, चांद्र व्याकरण रहा, कई ऐसे कास्कंद व्याकरण रहे, और भी जब हम लेटेस्ट की बात करते हैं तो पाणिनि व्याकरण शास्त्र सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया। और उसकी जब रचना के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब हुआ क्या, जैसे हमें किसी का नामकरण करना है, अगर कोई व्यक्ति का नाम लेना है बार बार, तो हम उसको बुलाना है तो हम उसका एक नाम दे देते हैं। इसी प्रकार महर्षि पाणिनि ने कुछ संज्ञाएं बनाई, कुछ प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार जो बनाए, क्योंकि अब उनको व्याकरण शास्त्र की रचना करनी थी, उसमें वो अगर उनको अच कहना है, अर्थात अगर उन्हें संपूर्ण स्वर कहने हैं, तो वो अच बोल देंगे, पूरे 9 स्वरों को वो नहीं लिखेंगे। क्योंकि संस्कृत व्याकरण के लिए बोला गया है ना कि भाई अगर एक वर्ण भी हम कम कर देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है संस्कृत व्याकरण के छात्र छात्राओं के लिए, है ना। अगर हम उसको कहते हैं कि ऐसा हमने वो पढ़ा था कि अगर उसमें वर्ण मात्रा लघ्वेन अगर एक मात्रा का भी लघुता हो जाती है तो पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणा, कि उसको पुत्र, जैसे पुत्र का जन्म का उत्सव मनाते हैं, ऐसा वैयाकरण लोग इस प्रकार का उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक संपूर्ण सूत्र था, उसको उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, जो कि सबके लिए
आसान हो गया। तो इसी प्रकार जब प्रत्याहार का निर्माण उन्होंने किया, तो जैसे अच प्रत्याहार उन्होंने बनाया, स्लाइड निशांत आगे कर दो एक, तो उन्होंने उसको जो है प्रत्याहार के निर्माण में अच का प्रत्याहार का निर्माण किया और अच में हमारे संपूर्ण स्वर रख दिए गए। इसी प्रकार जब हम हय वरट से चलते हैं और अंत में जो है हल हल सूत्र तक जाते हैं, तो हमने पूरे व्यंजनों को रख दिया। यहां तक बात हो गई। अब बात ये आती है, निशांत इसका वो चला दीजिए, स्लाइड चला दो। आप अपनी स्लाइड जो है वो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से मैं अपने सिस्टम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक ठीक, ओके, स्टॉप शेयरिंग किए दे रहे हैं। जी। हाँ, अब इसको कर दीजिए। महोदय आप ही चला दीजिए, इसमें भी दिक्कत आ रही, मैं जैसे ही होता है आपको बताता हूँ। एक मिनट का हमें समय दीजिए केवल, बस। हाँ, एक मिनट एक मिनट, इसको बुला दीजिए उसको। हाँ, बुला दो एक बार उसको। इस नेक्स्ट स्लाइड बढ़ क्यों नहीं रही भाई? निशांत इसका नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा, नहीं बढ़ रही। अच्छा, अब बढ़ गई। इसी से बार बार करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर जैसे प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़े, तो प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहार, जहां पर किसी भी विषय वस्तु को या किसी चीजों को संक्षिप्त कर दिया जाए, तो प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते क्या वर्णाः, वर्णों का जहां संक्षिप्तीकरण कर दिया जाए, यत्र सह प्रत्याहार, वहां पर प्रत्याहार हो जाता है। संक्षेप करते हैं ना हम लोग, समास में भी संक्षेप करते हैं, तो इसी प्रकार प्रत्याहार भी एक संक्षेप करने की पद्धति है। जैसे अण में क्या होता है, आ ई उ, और अच में आपके समग्र स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। प्रत्याहार, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई प्रत्याहार तो फिर हम कैसे बना सकते हैं? तो प्रत्याहार बनाने के लिए अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने इसके लिए सूत्र दे दिया, आदिरंतेन सहेता। अर्थात अगर हम इसको देखो, तोड़ के पढ़िए आप, व्याकरण को जितने भी सूत्र हैं अगर आप उसको थोड़ा भी तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आदि अंतेन सह इता, आदि वर्ण होना चाहिए अंत्य वर्ण, और अंत्य वर्ण इत के साथ होना चाहिए, तो हमारा वो आ जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर जैसे अच हो गया हमने बता दिया, इसी तरह हल प्रत्याहार की सिद्धि भी जो हमारे पांचवें सूत्र से हैवरट आदि से लेके अंतिम वर्ण तक हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे जितने भी शेष व्यंजन हैं वो सब हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद अब देखिए प्रत्याहार की महत्ता एवं उपयोग, दिख रहा है ना, स्लाइड दिख रही है ना जी। प्रत्याहार की महत्ता एवं उपयोग, ऐसा करके स्लाइड में लिख के आना है। जी यही आ रही है। क्लियर है, अब ज्यादा क्लियर, इसको यदि प्रेजेंट कर देंगे आप तो फिर क्या कहते हैं और अच्छा क्लियर आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके, एक मिनट। F5 से शायद F7 से जो बटन जो है ना उसे प्रेजेंट होता है। अच्छा अच्छा, F5 F7 बटन दबा दीजिएगा तो फिर वो प्रेजेंट हो हाँ, जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट हो रहा है। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा अच्छा, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए, नहीं हो सकता है उससे हो जाए।
अब इसमें आप लोग उसमें जूम कर लीजिएगा अपने उसमें। दूसरी स्लाइड को नहीं, अब तो प्रत्याहार वाला आ गया, आया था उसमें। हाँ नहीं होता है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं यहाँ से प्रेजेंट अच्छी तरह से कर दूंगा। सिस्टम में दिक्कत है तो फिर चलो हम वैसे पढ़ा दे रहे हैं, उनको भेज दो, ग्रुप में भेज दो, ग्रुप में तुम भेज दीजिए जाके, ग्रुप में भेज दो, तब तक हम उसको आगे बढ़ा दें। ठीक, आज हमने मेहनत करके पीपीटी बनाई, लेकिन जो है जिस सेटअप पे हम बैठे हैं शायद वो थोड़ा कुछ उसमें कुछ फॉल्ट आ रही है, बाकी बहुत अच्छा चलता रहा है, उसी से क्लासेस वगैरह ली जाती हैं। लेकिन आज वो हम तो वही कहा जाएगा कि वो हमारे लिए शायद ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। नहीं आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं तुरंत ही जो है ना रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम से लॉगिन हूँ, वेब लॉगिन भी हूँ, सब कुछ हूँ, तो फिर तुरंत हो जाएगा। आनंद जी जी सर, उस पर भेज दीजिए, विवेकानंद जी को करने दीजिए, आप क्लास आगे बढ़ाओ, समय जा रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब हम लोग प्रत्याहार पर जब गए, तो प्रत्याहार जब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, अब हम लोग इसके बाद ये बात आती है कि भाई प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों। भाई कोई भी है ना कि अगर हम कोई कहते हैं ना कि बिना फल के तो भाई कार्य मंदो बिना प्रयोज्यते, मंद भी वो ऐसा कार्य नहीं करता। अगर छोटे बच्चे को भी बोल दो कि जाओ यार ये सामान ले आओ, तो वो भी कहेगा हमें क्या मिलेगा, तो कहा जाता है तुम भी 2 रुपए की चॉकलेट नहीं लेना, है ना। तो कहने का मतलब अगर इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र की रचना की जा रही है, तो इस वजह से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि अगर अंत में हमें जितने भी सूत्र बताने हैं, जो भी हमें विधियां बतानी है, वहां पर हमें संक्षेपीकरण करना पड़ेगा। नहीं तो अभी भी देखिए आप, लगभग 4000 सूत्रों को ही एक व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है, तो अगर वो पूरा ना संक्षिप्तीकरण करते तो कितना विशाल ग्रंथ बनता जाके। जैसे हम उनको पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का वृद्धिरादैच, जिसको हम पढ़ते हैं जब संधि विच्छेद करके, वृद्धि आत ऐच। अब वृद्धि क्या, क्योंकि संज्ञाएं कर दी, महर्षि पाणिनि ने संज्ञाएं कर दी कि इसकी वृद्धि संज्ञा होगी, इसकी गुण संज्ञा होगी, किसी की टी संज्ञा होगी, संप्रसारण संज्ञा होगी, घी संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से वृद्धि की संज्ञा किसकी होगी, कौन कौन से वर्णों को वृद्धि में रखा जाएगा, तो बताया वृद्धिरादैच, वृद्धि आत ऐच। अब आत में हमारा आ दीर्घ आ गया और ऐच प्रत्याहार यहां पर लिया गया, और ये ऐच प्रत्याहार ऐ औ 2 वर्णों को इसने कंबाइन कर लिया। अब अगर इन्होंने न बनाया होता प्रत्याहार, तो क्या बोलते भाई, वृद्धि आ ऐ औ, ऐसा तो नहीं होता। सूत्र विधि के भी कुछ नियम होते हैं, वृद्धिरादैच बोल दिया गया, तो वृद्धि क्या, तो आत और ऐच। ऐसे गुण, तो अत और एंग ये गुण है, अदेंग गुणा जिसको हम लोग संधि करके लिख देते हैं। व्याकरण शास्त्र में हम तो मानते हैं कि अगर संधि और समास ये आपके बहुत अच्छे हैं, और वो अच्छे कब होंगे, जब आपने महेश्वर सूत्रों को पढ़ रखा होगा, वर्णमाला का ज्ञान होगा, इसके बाद हम लोग संधि का ज्ञान करते हैं, फिर समास, तब कहीं जाके हम लोग इसी ऐसा सिस्टम से दिया भी जाता है, तभी आप कारक पढ़ते हैं। क्योंकि 3 प्रकार की विधियां बताई जाती हैं, एक वर्ण विधि, पद विधि और वाक्य विधि। तो इस सीरियल से हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण विधि में हमारा आ जाता है जब वर्णों का संयोजन होता है, वर्णों का के बारे में ज्ञान किया जाता है, वर्ण कहाँ जुड़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, कहाँ वो एक दूसरे से मिलके अलग बने जा रहे हैं, तो वहां हो जाता है हमारा वर्ण विधि। फिर आती है पद विधि, जो हम संधि वगैरह में, समास वगैरह में देखते हैं, और इसके बाद आती है वाक्य विधि।
सबसे लास्ट में आती है वाक्य विधि। वाक्य विधि में दो वाक्यों का संयोजन कर दिया जाता है जो हम कारक के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ये बेसिक जानकारी थी। इसके बाद आज दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको आगे पीछे यदि स्लाइड करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं अब आगे कर दीजिए स्लाइड। हाँ, तो अब देखिए महत्ता एवं उपयोग। तो जितने भी अक्षर हैं, महर्षि पाणिनि को जब भी अक्षर समूह विशेष की आवश्यकता होती है, अगर केवल एक अक्षर को कहना है तो वो तो उसी अक्षर को कह देंगे, उसी वर्ण को कह देंगे। लेकिन जब उनको अक्षर समूह की बात करनी होती है तब वो वहां पर संज्ञा निर्धारित करते हैं और प्रत्याहारों का निर्धारण करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? जैसे अदेंगुणा, अत और एंग दो प्रकार से बना, और अत में आ गया और एंग में हमारा ए ओ, क्योंकि इंगा जो है वो हमारा इत संज्ञक है। इस वजह से इत संज्ञक वर्णों को हमें नहीं लेना है। आदिरंतेन सहिता, इत के सहित तो आएगा बट इत हमारा यूज में नहीं आएगा, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो वो वहां पर लिखा तो जाएगा लेकिन वहां से उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतः ए और ओ को हम आ ए ओ, इन तीनों को हम गुण विधायक, ये अगर कहीं व्याकरण शास्त्र में गुण लिख के आ रहा है तो उनका अर्थ है, उसका तात्पर्य है, उसका मतलब है यही कि आ ए ओ, बस ये तीन वर्णों की बात हो रही है। वहां गुण का मतलब आप क्वालिटी से या इससे ना समझिएगा। अगर वहां वृद्धि लिखी है तो आ आई औ की बात हो रही है, इसके अलावा किसी की भी बात महर्षि पाणिनि भगवान नहीं कर रहे हैं। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने विषय पे, क्योंकि ये तो कल तक का विषय था। अब आते हैं, जैसे आपने नेक्स्ट सेकंड यूनिट पे देखा होगा, शब्द रूप का सामान्य परिचय हमें देना है। तो शब्द रूप हम संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अगर जब देखते हैं तो शब्द दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं शब्द? मात्र दो प्रकार के शब्द हैं, पहला अजंत और दूसरा हलंत। अब देखो, जो नए छात्र हैं जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, बैक कर दीजिए। जो नए छात्र हैं, हाँ, तो अजंत में क्या हुआ उनके लिए है कि जो अच से अंत हो रहा हो, यहां पर संधि हुई है, अच से जिनका अंत हो रहा हो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अजंत कहलाएंगे। अब देखो, दो ही प्रकार के ऐसे शब्द हैं, या तो उनके अंत में स्वर होगा या तो उनके अंत में क्या होगा? व्यंजन होगा। दो ही प्रकार के होंगे। तो जिनके अंत में स्वर है वो हमारे सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? स्वरांत कहलाएंगे, या हम उन्हीं को अजंत बोल देंगे। अच से जिनका अंत हो रहा है अजंत, और हल से जिसका, देखो कल हमने बताया था प्रत्याहार में, अभी भी बताया कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन आ गए। तो जिनसे हल का अंत हो रहा है ऐसे शब्द हलंत में आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई पूछे शब्द कितने प्रकार के? तो शब्द दो प्रकार के हैं। एक जिनसे अच से अंत हो रहा है, जैसे मेरा नाम आनंद है। अब आनंद जब हम लिखें तो आनंद में क्या होगा? अंत में दा बनी है और दा के साथ ह्रस्व आ रहा है। तो हमारा जो नाम है वो ह्रस्व अकारांत है ना सब, या हम अजंत शब्द हुआ। मेरा नाम कैसा हुआ? अजंत हुआ। सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए अपने नाम में उनका अजंत है कि हलंत है नाम। सबका नाम स्वर से ही अंत होगा, स्वरांत ही होगा, क्योंकि बगैर हलंत वाले नाम आप लोगों के नहीं होंगे। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे कि वो हलंत नाम नहीं रखते थे, है ना। तो स्वर का इसमें प्रयोग है। ऐसे ही हलंत में जो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, जैसे वाक, आत्मन, सरित, दिश, ये सब कैसे हैं? देखिए अंत्य वर्ण इसका कैसा है? हलंतिक है। आगे बढ़ा दीजिए। अब देखो, इन दोनों प्रकार के शब्दों में भी कितने लिंग हम लोगों ने पढ़े? संस्कृत के में कितने होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अब संस्कृत में 3 लिंग हैं, तो जो ये अजंत और हलंत 2 प्रकार के शब्द हैं, तो ये अजंत भी 3 प्रकार के होंगे। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। यहां तक किसी को दिक्कत? जो हलंत है वो भी हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। भाई वो तीनों लिंगों में बनेंगे ना। 2 प्रकार के जो शब्द हुए वो 3 लिंगों में बनेंगे। तो अजंत स्त्रीलिंग, अजंत पुल्लिंग, अजंत नपुंसकलिंग, 3 ये हो गए।
और इसी प्रकार हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग, 3 प्रकार के ये शब्द बनेंगे। तो ऐसे यहां तक बात समझ में आई ना, क्योंकि अजंत और हलंत ही 2 प्रकार से कैटेगराइज हुए हैं शब्द, तो इन्हीं प्रकार से इनके शब्द रूप चलेंगे, जो अजंत पुल्लिंग होगा, जो अजंत स्त्रीलिंग होगा और अजंत नपुंसकलिंग होगा। आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए अजंत पुल्लिंग शब्द जो है, जैसे हमारा राम शब्द है, राम शब्द कैसा है? अजंत पुल्लिंग है। अजंत कैसे? क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? स्वर है, अच, आ स्वर है, तो आ भी हमारा अच के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहां पर 2 चीजें हैं। यहां पर हमारा ये जो अजंत शब्द है, तो अंत में आ है, ह्रस्व आ है, तो ये राम भी हमारा अजंत और कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अजंत शब्द राम जो है वो हमारा अजंत शब्द है और अजंत पुल्लिंग है। अब एक चीज और समझिए, अजंत तो है, लेकिन अजंत में भी कैसा है? अजंत में ये अकारांत शब्द है। कैसा है? अकारांत है। ह्रस्व अकारांत आप बोल सकते हो अच्छे से समझने के लिए। तो ह्रस्व अकारांत है। हरि शब्द है, तो हरि शब्द भी अजंत है, क्योंकि अंत में ई है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं, आप लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा, वर्ण विच्छेद करके लिखोगे तो रा के बाद ह्रस्व ई बनी होगी, तो अंत में अच इसमें भी है, तो अजंत शब्द ये भी है। लेकिन इसमें ये कैसा है? तो ह्रस्व इकारांत शब्द है। ऐसा है ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द। आपने लिखा देखा होगा, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द, एकारांत, ओकारांत, औकारांत। तो जो स्वर जिसके अंत में है उसी से अंत होने वाला हम उसको मान लेंगे। जैसे इसी जगह रमा लिखा होता, तो रमा में आप लोग जो लोग जुड़े हैं, रमा बताइए कि वो कैसा शब्द है। पहले तो आप ऐसे बताइए कॉमन सी चीज कि रमा शब्द कैसा है। तो रमा स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये बताइए कि रमा अजंत है या हलंत है? अजंत है। बिल्कुल सही, अजंत है। अब ये बताइए कि वो कैसा है? अकारांत है, इकारांत है, आकारांत है, उकारांत है? अकारांत। हाँ, तो वो आकारांत शब्द। आकारांत। बिल्कुल, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन? रमा। तो अब देखिए व्याकरण शास्त्र की विशेषता देखिए कि जितने भी आकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा तो उससे रिलेटेड जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो सब एक जैसे बनेंगे। अब बताओ इससे सिंपल बात क्या हो सकती है? जैसे कि राम शब्द, तो राम अकारांत हुआ, आनंद अकारांत हुआ, और भी 2-4 जैसे नाम, नारायण, नारायण भी अकारांत है, निशांत ये भी अकारांत है। तो अब ये समझो कि ये जितने भी शब्द रूप बनेंगे इनके, वो सब एक जैसे बनेंगे। एक जैसे और एक होना दोनों में अंतर है। वैकरणिक दृष्टि से देखना, एक जैसे बनेंगे। अगर हम कह दें रामा, रामम, रामे, रामेण, तो बालका, बालकम, बालकेन, आनंदा, आनंदम, आनंदेन, है ना? ऐसे बनेंगे, चीजें वही रहेंगी, बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे। तो अब बताइए क्या इससे कुछ कठिन होगा कि हजारों नाम, जितने भी नाम है अगर अकारांत है तो वो सब अकारांत की तरह बने? एक बार क्लैपिंग कर दो अगर इतना बड़ा चीजें बताई गई हैं कि मतलब आप हजारों नाम बना सकते हो भाई साहब एक जैसे, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है ना? एक सूत्र किसी ने बना दिया कि इससे आप लाखों सवाल लगा सकते हो, लाखों नाम जो अकारांत हैं वो सब एक जैसे लिख सकते हो। ऐसे कर दिया गया। अब ऐसे पितृ शब्द है, इसमें री अंत में है। आगे स्लाइड बढ़ा दीजिए भैया। अच्छा, अब जैसे अजंत स्त्रीलिंग की बात करें हम लोग, तो अंत में आ, नदी में क्या है? ई है, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। मातृ हमारा कैसा हो जाएगा? कोई एक लोग बताओ। इकारांत सर। बिल्कुल बिल्कुल, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे ही वारी, है, लेकिन वो हमारा कैसा है? नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक। फल कैसा है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। तो अब देखिएगा, जैसे फल हुआ, पत्र हुआ, कमल हुआ, जितने भी नपुंसक लिंग हैं वो सब अकारांत नपुंसक लिंग की तरह ही चलेंगे।
जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक, आगे बढ़ा दीजिए। अब ऐसे ही हमारा हलंत पुल्लिंग शब्द है। हलंत पुल्लिंग, जैसे अभी तक हम लोगों ने अजंत पुल्लिंग पढ़ा, अजंत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा और अजंत नपुंसकलिंग शब्द पढ़ा। दो ही तीन चीजें पढ़ी। अभी अजंत को कैटेगराइज कर रहे थे, अजंत को हम लोग पढ़ रहे थे। अजंत के बाद हम लोग आए, अजंत के भी जितने भी स्वर थे, 9 स्वर है ना मूल स्वर, इसके बाद टोटल 13 हो गए। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत। तो जितने भी स्वर हैं आपको सभी मिलेंगे। जिनका प्रयोग ज्यादा है आप लोग उनको देखिएगा। जैसे राम से आज हम जो हमारा शब्द रूप रहेगा राम का, तो अकारांत, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में आप कह दो कि पूरे शब्द रूप धातु रूप, तो आज हमें सामान्य परिचय देना था, तो ऐसा देंगे कि जो संस्कृत नहीं भी पढ़े कम से कम उनके मन में जो ये रहता है ना कि भाई शब्द रूप सबसे बड़े कठिन होते हैं, मतलब याद नहीं करना है, समझना नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बात हमें मान लेनी। तो आज हम लोग वो भ्रम कम से कम दूर कर लें 1 घंटे की क्लास में। हलंत स्त्रीलिंग, हलंत पुल्लिंग और हलंत नपुंसकलिंग, 3 प्रकार के लिंग भी या इसमें भी हो जाएंगे, हलंत वाले में भी। हलंत का सबसे पहले तात्पर्य समझ लीजिए कि होता क्या है। अगर आपको मतलब समझ में आ गया, अगर आपको सूत्र समझ में आ गया, तो कुछ भी कठिन नहीं है। हम लोग जो प्रयास हम लोगों का चल रहा है सरल से कठिन की ओर, तो ये अभी सब सरल चीजों में ही आ रहा है। व्यंजनांत जो वर्ण है, व्यंजन से जिनका अंत हो रहा है, जैसे आत्मन शब्द है। अब आत्मन में देखिए कि आत्मन में हमारा कैसा शब्द है, कोई एक लोग बताइए। जैसे हम लोग अकारांत, इकारांत, हलंत। हाँ, तो ये नकारांत हो जाएगा क्योंकि नकार से अंत हो रहा है ना, नकार से अंत हो रहा है, नकारांत हो गया। ऐसे करके सबसे अच्छी चीज है कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कोई भी वर्ण बोलना है, जैसे नकार हो गया, अकार हो गया, टकार हो गया, है ना, तो किसमें क्या मात्रा लगानी है, क्या करना है, सब पूरा विधिवत इसमें व्यवस्था बताई गई है, सारी चीजें। आत्मन, ऋत्विज, अब जितने भी हलंतिक वर्ण होंगे वो उनके जो है, जैसे अस्मद हो गया, यहाँ दामे हलंत नहीं लग पाया है, थोड़ा लगा लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अस्मद हो गया, युष्मद हो गया, तो इनके भी हमारे शब्द रूप ये हलंत वाले के जैसे ही बनेंगे। हलंत स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो हलंत स्त्रीलिंग में हमारा वाच हो गया, सरित हो गया, ये सब हमारे हलंत स्त्रीलिंग की तरह बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये था, यहाँ पर पीपीटी ये लिखने का तात्पर्य ये था कि जो वाच है, सरित है, ये सब हमारे, जैसे सरित है तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सा अभी ये हलंत में है कि अजंत में है। हलंत नपुंसकलिंग में जैसे जगत हो गया, पयस हो गया, मनस हो गया, तकारांत, सकारांत, ये सारे हमारे शब्द हलंत नपुंसकलिंग कहलाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब जब हम शब्द रूप के प्रति बढ़ रहे हैं, शब्द रूप की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो 2 चीजें 3 चीजें जाननी बेसिक जरूरी है कि जो हमारा लिंग और वचन, क्योंकि जितनी विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियां हैं ना संस्कृत में, और कारक कितने हैं? 6 6 कारक हैं, और जो 2 बचे वो क्या है? कारक 6 हैं, तो बाकी 2 चीजें बच गई ना, क्योंकि एक संबंध है, एक संबोधन। हाँ, तो संबंध और संबोधन, इसको हम कहेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो इसको भी नाम दे दो, बेचारा अकेले बैठा रहेगा। षष्ठी, सप्तमी, शेषे षष्ठी। नहीं, ये तो विभक्तियां हैं, शेषे षष्ठी तो ये आपका सूत्र है, लेकिन इनको दोनों को कहेंगे क्या? जैसे हमने प्रथमा को कारक बोल दिया, द्वितीय विभक्ति को भी कर्ता कारक बोल दिया, उसको कर्म कारक बोल दिया, द्वितीय विभक्ति को, तृतीया को कर्ण कारक बोल दिया, लेकिन संबंध को हम बोलेंगे क्या? उसको खुला छोड़ देंगे? कुछ तो उसका मान सम्मान होगा। संबोधन को कुछ तो कहेंगे, कारक की कैटेगरी से हमने उसको हटाया, तो कुछ तो उसका नाम दे दो। चलो एक चीज बताते हैं, विभक्ति, कोई बात नहीं, एक चीज बताते हैं। सपोज करिए 2 लोग मुख्यमंत्री की होड़ में लगे हुए हैं,
मतलब उनको कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री वाली। अब हुआ क्या कि फाइनली डील ये हुई कि भाई ए और बी, मान लो दो व्यक्ति हैं, तो ए को क्या बनना था, मुख्यमंत्री, बी को भी मुख्यमंत्री बनना था। ऐसे ही हमारा कर्ता कर्म करण, ये तो कारक भी ये भी बनना चाहते थे, संबंध और संबोधन भी कारक ही बनना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। अब हुआ क्या कि कर्ता कर्म ये तो भाई साहब सीट ले गए, संबंध और संबोधन बच गए, क्योंकि कुछ ऐसे नियम कायदे कानून है जिसके तहत ये लोग पास नहीं कर पाए अपनी योग्यता। तो हुआ क्या कि जब हम क्या करते हैं कि एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दूसरा हताश ना हो तो कह देते हैं भैया ये उप मुख्यमंत्री है। क्या बोल दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री, है ना, कि इनको बुरा ना लगे, ठेस ना पहुंचे। तो ऐसे ही जो संबोधन और षष्ठी है, संबंध और संबोधन, इनको हम कारक ना बोल के उपकारक बोल देते हैं। याद रहेगा ये चीज? जी सर। इनको हम बोल देते हैं उपकारक। अच्छा, अब उपकारक में इनको रख दिया गया। कारक हमारे 6 हैं, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 6। कारकों की संख्या 6 है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संस्कृत में कारक सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। तो लेकिन सब जो हमारी विभक्तियां हैं वो 7 ही है। विभक्तियां हमारी क्या है, विभक्तियां 7 हैं। तो वचन 2 हो गए जिससे एक का बोध हो, जैसे आनंद, या मैं, मेरे सामने विवेकानंद बैठे हैं, मेरे सामने बहन सुकृति बैठी हैं, तो अगर एक का बोध हो तो वहां पर वचन क्या प्रयुक्त होता है, एक वचन। बेसिक सी चीज है, सभी लोग यही बताते हैं। अगर जहां एक का बोध हो रहा हो एक वचन, 2 का बोध हो रहा हो द्विवचन, और अगर 2 से ज्यादा का बोध हो रहा है तो वहां पर बहुवचन कर देंगे। अगर एक आनंद है तो एक आनंद की बात होगी, 2 आनंद हो जाएंगे तो वहां पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुत से आनंद हो जाएंगे तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जी सर। आनंद जी से निवेदन है, कारक आगामी कक्षा में है, आप जो आज की कक्षा है उसका अध्यापन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये विभक्तियों की चर्चा आ गई, इस वजह से थोड़ा फिर आगे कुछ पढ़ाने का तो कारक आज ही हो जाएगा, आगे कुछ है नहीं। जी सर बिल्कुल। तो विभक्तियां सर, हम विभक्तियों पे चलते हैं। तो 7 विभक्तियां हैं। 7 विभक्तियों में हमने किया क्या कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अब इन विभक्तियों में भैया स्लाइड बढ़ा दीजिएगा। तो जो हमारे शब्द रूप बनेंगे, शब्द रूप जो बनेंगे वो 7 विभक्तियों में बनेंगे। इतनी बात तो आप लोग समझते हो ना, क्योंकि कारक से रिलेट होके ये चीजें जाएंगी। तो 7 विभक्तियों में रूप बनेंगे, है ना। अकारांत बनेगा तो भी 7 विभक्तियां रहेंगी, इकारांत रहेगा तो भी 7 विभक्तियों में रहेगा, उकारांत रहेगा तो भी 7 विभक्तियों में रहेगा। अब जैसे हम लोग अब यहां पर आते हैं मेन चीज पे, कि जो बच्चे कुछ जो शब्द रूप से डरते हैं उनके लिए विशेष ये प्रस्तावित है। जो शब्द रूप से डरते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, रामः रामौ रामा। उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अगर वो उच्चारण करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो उनका तात्पर्य ये हुआ कि वो ऐसे पढ़ते हैं, रामः रामौ रामा। जबकि अगर एक सही से हम लोग पढ़ें या जिससे हम आसानी से समझ जाएं तो वो क्या तरीका है कि हम पहले एक वचन को पढ़ें। क्या करें, एक वचन को पढ़ें, इसके बाद हम द्विवचन को पढ़ें, इसके बाद भाई एक राम ने, एक आनंद ने, एक बालक ने, एक बालक के लिए क्या क्या चीजें प्रयुक्त होंगी, कौन कौन सी विभक्ति में क्या अर्थ निकलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो विभक्ति में हम जो अर्थ, जो शब्द रूप बनाते हैं, सबका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे प्रथमा में अगर हमने कहा रामा तो राम ने, रामम राम को, रामेण राम के द्वारा, ऐसे करके हम, अब इससे अलावा फिर सप्तमी विभक्ति के बाद ऐसा कोई नहीं बचता कि हम उसकी अलग प्रकार से कोई प्रक्रिया हो या कुछ अलग अर्थ निकलता हो। या तो राम ने होगा, राम को होगा, राम के द्वारा होगा, या तो राम के लिए होगा, या राम से होगा, या तो राम का होगा।
या तो राम के होंगे, है ना, या तो अधिकरण पे राम होगा। ऐसे करके इसके अलावा या तो हम उसको संबोधित कर रहे होंगे राम को, इसके अलावा कोई भी जो भी वाक्य आप बनाओगे, कोई भी सेंटेंस लिखोगे, उसमें आपका इसके अलावा कोई भी शब्द रूप काम नहीं आएगा। यही 7 विभक्तियों में ओवरऑल सब कुछ समाया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे, कैसे हमें आसानी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उनको कठिनता इसी में आती है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, 2-2 या 3-3 का जोड़ा पढ़ लेंगे, 4-4 का जोड़ा एक वचन में पढ़ लेंगे। जैसे हम एक बार पढ़ेंगे, आप लोग मन में पढ़िएगा, या कोई भी एक व्यक्ति जिसको अच्छा लगे वो बोल सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है। पहले अगर हम लोग बोलेंगे रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामं रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामत रामस्य रामे राम। हाँ, तो जो रामात है, देखिए रामात रामस्य रामे राम, एक वचन की बात करें तो एक वचन में जब हम बात कर रहे हैं तो रामः रामम रामेण रामाय, अगर इसको लय से गाओगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सुकृति जी से हम अनुरोध करेंगे कि इसको एक बार लय के साथ बोल दें, और 4-4 का जो भी है, रामः रामम रामेण रामाय, और फिर 4 वो रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। बहुत सही, एक बार फिर से, रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जैसे इसी को हम लोग पढ़ेंगे, अब मान लो इसी जगह अकारांत शब्द बालक है, तो हम क्या बोलेंगे, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक, बोलेंगे ना। अकारांत शब्द कुछ भी हो, कोई भी अकारांत शब्द हो, उसको हम ऐसे ही पढ़ देंगे। जैसे रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, है ना। अकारांत जितने भी शब्द हैं एक बार अपने मन में वाचन कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप लोग माइक खोलिए, लेकिन मजा आ जाएगी भाई साहब इस उसमें, अगर आप ऐसे एक बार पढ़ लेंगे। कैसे, रामः रामम रामेण रामाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक, है ना। कोई भी आप ह्रस्व अकारांत का शब्द ले लीजिए, पुल्लिंग शब्द ले लीजिए। अब जैसे किसी का जो नाम है, जैसे यहाँ पर विवेकानंद जी बैठे हैं और अंकित जी बैठे हैं। अंकित जी, हम आपसे चाहेंगे, आपका भी अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो आप अपने नाम से इसको जोड़ के बनाइए एक वचन चतुर्थी विभक्ति तक। आम् महोदय, महोदय ध्वनि आगच्छति वा? हाँ, आम। अंकितः अंकितम् अंकितेन अंकिताय, अंकितात् अंकितस्य अंकिते अंकितः। वाह, बहुत अच्छे। और किसी, विवेकानंद जी आप। विवेकानंदः विवेकानंदम विवेकानंदेन विवेकानंदाय विवेकानंदात् विवेकानंदस्य विवेकानंदे विवेकानंद। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके हमने ये समझा कि जितने भी अकारांत है, स्वकारांत वाले शब्द हैं, उनको हम लोग आसानी से, अगर हमें एक का पता चल जाए तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द्विवचन की। एक वचन तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, ऐसे ही जिसके, देखो अभी ह्रस्व अकारांत की बात होगी, आकारांत की बात होगी, इकारांत की बात होगी, उकारांत की, तो जितने भी उकारांत वाले होंगे वो उकारांत के साथ वैसे ही बनेंगे, इकारांत वाले इकारांत के साथ वैसे ही बनेंगे। तो हमारे कहने का, बताने का तात्पर्य ये था कि एक ऐसा शास्त्र या एक ऐसी विधि जो एक को लेके अनेकों का वर्णन कर दे, उससे अच्छा कुछ नहीं। अलग अलग हमें चीजें नहीं पढ़नी पड़ रही हैं, तो सबसे बेस्ट है हम एक को पढ़ें और अच्छे से पढ़ लें। कहीं भी आपको ह्रस्व अकारांत दिखेगा, आप बिल्कुल निसंकोच, जैसा सुकृति बहन ने हमारी ये सुनाया आपको,
ऐसे अगर आप एक बार ऐसे ही बोलोगे, उच्चारण करोगे, मुश्किल से 10 सेकंड में बोल जाओगे। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, है ना। ऐसे ही करके अब हम द्विवचन पे चलेंगे। जैसे यहाँ पर अभी सूर्य का भी कर सकते हो, सूर्य सूर्यम सूर्येण सूर्याय, सूर्यात सूर्यस्य सूर्ये सूर्य। चंद्र बोलना है, चंद्रः चंद्रम चंद्रेण चंद्राय, और चंद्रात चंद्रस्य चंद्रे चंद्र। किसी को कोई दिक्कत? इंद्र भी है, इंद्र भी अश्व अकारांत है, इंद्रा इंद्रम इंद्रेण इंद्राय, और इंद्रात इंद्रस्य इंद्रे इंद्र। तो हमारा जो एक वचन का टॉपिक है, ये एक वचन वाला टॉपिक हमें ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा हमें इसमें प्रयास नहीं करना पड़ा, अगर हम एक बार लय के साथ गा लें। अब हम चलते हैं द्विवचन में। द्विवचन इससे भी ज्यादा आसान। एक वचन तो चलो फिर भी हम मानते हैं, जो नए छात्र हैं उनके लिए कुछ जरा सा उनको थोड़ा लगा होगा जटिल, लेकिन द्विवचन उससे भी ज्यादा आसान। कैसे? इसका जो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है और संबोधन है, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। देख लीजिए आप लोग, रामौ रामौ और रामौ, है ना। तो जो द्विवचन है इसका, तो प्रथमा द्वितीय और हमारा अंत में संबोधन, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। अब देखो, रामौ और रामौ प्रथमा में भी है, रामौ अंत में भी है। अब आप लोग समझ कैसे पाओगे कि ये संबोधन का है और वो हमारा प्रथमा का है? तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग संबोधन वाले चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हे रामौ, हे लगा देते हैं ना, हे लगा देते हैं, अरे लगा देते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो है हम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये संबोधन का। तो अब जो प्रथमा द्वितीय और संबोधन है, ये हमेशा एक जैसे रहेंगे। अकारांत, ह्रस्व अकारांत, पुल्लिंग शब्द। तो रामौ रामौ और अंत में भी रामौ। अब जो दूसरा तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति है, वो तीनों एक जैसे ही रहेंगे। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। तो हमें ज्यादा तो याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो जो समझ गया वही समझ गया, है ना। तो कम से कम आज दिमाग से ये चीज निकल जाए कि भाई साहब शब्द रूप सबसे ज्यादा कठिन। द्विवचन में प्रथमा द्वितीय और सब संबोधन ये एक जैसे, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसे, बचे षष्ठी सप्तमी ये एक जैसे। अब क्या चाहिए, सभी एक जैसे हो जाएं। कम से कम इतने एक जैसे हो गए तो क्या हुआ कि कुछ तो आसानी हो गई ना हमारे लिए, हम लोगों के लिए। तो द्विवचन में प्रथमा द्वितीय और संबोधन एक जैसे रहेंगे। तो एक बार सुकृति जी से अनुरोध है कि इसको फिर से 4-4 के उसमें गा के बता दीजिए आप। रामो रामो रामाभ्यम रामाभ्यम, रामाभ्यम रामयोः रामयोः रामौ। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर हम लोग दिमाग भी चलाएंगे कि नहीं, जो हमारा प्रथमा विभक्ति थी द्वितीय विभक्ति थी वो सेम थी। रामो बोला, अगर हमें कभी बोलना हुआ कि द्वितीय विभक्ति में भी बोलना है तो मैं रामो बोल देना है। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, इसमें हमें रामाभ्याम बोलना है। ऐसे ही अब हम बालक का बोल के बता रहे हैं, बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः बालकौ। किसी को कोई आपत्ति? ऐसे ही आप सूर्य का बोल के बताइए, कोई भी एक जो बोलने का इच्छुक हो या जिसको लगे कि हम बोलने चाहिए, हमें एक लोग बोल के बता दो, कोई भी एक। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयोः रामयोः रामौ। हाँ, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही हम लोग बालक का पढ़ लेंगे, सूर्य का पढ़ लेंगे और चंद्र का पढ़ लेंगे, इंद्र का पढ़ लेंगे। इंद्रौ इंद्रौ, इंद्राभ्याम इंद्राभ्याम इंद्राभ्याम, इंद्रयो इंद्रयो इंद्रौ। हो गया,
समझ में आया ये चीज? अब हम लोग चलते हैं बहुवचन में, जहां पर बहुसु बहुवचनम, बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुसु बहुवचनम। अगर एक से अधिक की बात की जाए, एक से अधिक के विषय में बताया जाए, दो से अधिक के विषय में, वहां पर बहुसु बहुवचनम सूत्र से हमें बहुत की विवक्षा करनी पड़ती है और वहां बहुवचन बनता है। एक एक नियम है। हम तो संस्कृत व्याकरण में बहुत ये लगता है कि मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए भी नियम है। आपको बहुत दो से अधिक बताना है तो उसको क्या होगा, तो बता दिया गया बहुसु बहुवचन। अगर बहुत की विवक्षा करनी है, दो से अधिक की विवक्षा करनी है अगर, तो उसमें उसका बहुवचन कीजिए, उसके बहुवचन बनाइए। द्वित्व करना है तो वो द्विवचन कहलाएगा। एक ही एक दो हो जाए तो द्विवचन कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ, अब यहाँ पर बहुवचन में देखो, रामाः रामान रामै रामेभ्यः। बोलो एक लोग, कोई लोग, अंकित आप बोल दीजिए। अंकित दुबे आप वाचन कर दीजिए इसका। हाँ महोदय। रामाः रामान रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बालक का कोई बोल के बताइए, विवेकानंद जी, अगर आपको लगे कि बोलना चाहिए तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। आप लोग बालका बालका बालकान बालके बालके बालकेभ्याम बालकेभ्याम बालकानां बालकेषु बालका। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए जो बालक शब्द है वो भी अकारांत है, तो बालकाः बालकान बालकैः बालकेभ्यः, चार तो ये हो गए। बालकाः बालकान बालकैः बालकेभ्यः, चार ये हो गए। अब बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः, चार ये बन गए, है ना? क्योंकि संबोधन भी साथ में, विभक्तियां तो साथ ही हैं, संबोधन को भी तो हम साथ में लेंगे। अगर किसी को संबोधित करना है तो उसके लिए हम संबोधन का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर देखना, जो चतुर्थी और पंचमी है उसका बहुवचन एक जैसा होता है। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन क्या है, एक जैसा है। तो एक बार हम आप जी, एक बार हम आप लोगों को, आप माइक म्यूट कर लीजिए, विवेकानंद जी का माइक शायद, हाँ। अब देखिए, तो हम लोग एक बार सुन लेंगे, केवल सुनेंगे, श्रवण कौशल पे ध्यान देंगे अभी इस समय के लिए। बालकाः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक, बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः बालकयोः बालक बालकौ। ये हमारे द्विवचन के हो गए। इसके बाद बहुवचन में आएंगे, बालकाः बालकान बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः, है ना? मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अगर इसको 5-10 बार भी आप लोग बोल दो तो गारंटी है कि आपको ये कभी विस्मृत नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक ऐसी विधा छिपी हुई है, एक ऐसा इसमें तेज है, या इसमें एक ऐसी ऊर्जा है कि अगर हम एक श्लोक का भी वाचन 3 बार या 5 बार कर लें तो कभी हमें विस्मृत नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ा दें। अब देखिए, अकारांत शब्द हो गया। जैसे अकारांत के शब्द होंगे वैसे ही अकारांत पुल्लिंग के चलेंगे, ऐसे ही अन्य में भी ऐसे ही प्रक्रिया होगी। तो आज हम लोग सामान्य परिचय में प्रक्रिया हमने पढ़ ली कि कैसे क्या होगा। ऐसे ही आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऐसे ही हलंत वाले में भी अकारांत, उकारांत, और इसके बाद अकार जो हलंत में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उनके रहेंगे। अब हम लोग जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं धातु रूप। तो धातु रूप में क्या है कि जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है ना? क्रिया के द्वारा ही तो हमें किसी कार्य के होने की जानकारी होती है, तो उसी को हम क्रियापद के मूल रूप, अब जो उसी को क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया का मूल रूप होता है, यहाँ पर दो चीजें समझना, क्रिया और क्रिया का मूल रूप, दो चीजें हैं, क्रिया और क्रिया का मूल रूप।
तो क्रिया के मूल रूप की आवश्यकता और क्रिया की आवश्यकता क्यों? क्योंकि क्रिया का एक मूल रूप होगा, एक ओरिजिन पॉइंट होगा, उस एक ओरिजिन वैल्यू होगी और उससे निष्पादित हुई क्रिया, क्रिया का मूल रूप। जैसे डुक्कई करने, तो डुक्कई करने जो शब्द लिखा है तो वो कार्य को करने की जो क्रिया है, तो क्री धातु है वो डुक्कई करने से बनी है, डुक्करी बनी है, डुक्करी शब्द से। अब लेकिन डुक्करी करने में होता क्या है, जो डुक्करी शब्द है उसमें यहाँ की भी संज्ञा हो जाती है, ड की भी हो जाती है, उ की भी हो जाती है, चुटू सूत्र से डा की हो जाती है, उपदेश अनुनासिक इत से इसकी उ की हो जाती है, और यहाँ की क्या हो जाती है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। कुल 6 सूत्र बताए गए हैं ना इत संज्ञा करने वाले, कुल 6 सूत्र। तो इस प्रकार उसकी संज्ञा होकर क्री धातु बनती है। तो जो डुक्री था वो मूल धातु थी और जो क्री है वो धातु है। पहले केवल बेसिक सा इतना समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर जो क्रिया का मूल रूप होगा, उसके बाद जो क्रिया होगी, तो हम क्रिया का प्रयोग करते हैं वाक्यों को बनाने में, वाक्यों को बोलने में। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम क्या करता है, तो पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पुस्तक में विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि पुस्तक को पढ़ता है। तो जो क्रिया होगी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जैसा अंशुल सर ने अपनी क्लास में बताया था कि क्रिया ना तो लिंग के अनुसार आती है ना, वचन के अनुसार आती है, लिंग के अनुसार नहीं। अगर यही रामा पुस्तकम पठति है और रामा पुस्तकम पठति कर दें, बालिका पुस्तकम पठति कर दें, तो जो पठन क्रिया है वो पठति ही रहेगा, चाहे राम पढ़े और चाहे रामा पढ़े, चाहे बालक पढ़े पुस्तक, चाहे बालिका पढ़े। पठन क्रिया जो लकारों में बनेगी वो इसी प्रकार बनेगी। तो हम लोग आज अपनी क्लास का यहीं से अंत करते हैं। हम लोग सामान्य शब्द रूप की चर्चा कर लिए, थोड़ा जो हमें कल मौका मिलेगा उसमें हम धातु रूप को थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को धातु का भी सामान्य परिचय हो जाए। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं तक सीमित है क्योंकि सर का भी आदेश होने वाला है। तो ठीक सुकृति जी, अब हम यहाँ से अपना ये स्लाइड बंद करना चाहेंगे। धन्यवाद आनंद जी। आज आपने बहुत ही कठिन विषय को सरल करके बताया, इससे काफी हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आभासी पटल पर आकर हमारे मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। हरिओम। सर्वप्रथम बहुत आभार, बहुत धन्यवाद संचालिका महोदया का है, जिन्होंने बीड़ा उठाया 1 माह रोज नित्य समय से जुड़ना और पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संचालित करना। अभी इनका और भी दायित्व है, अगली कार्यशाला में भी यही संचालिका रहेंगी। बहुत अच्छा लगता है कि कार्यक्रम में कई प्रोफेसर्स जुड़ते हैं, अपने संस्कृत के भी और इतर भी, जैसे डॉक्टर अंशुल जी हैं, ये मर्मज्ञ हैं, दर्शन, वेद और कर्मकांड, ज्योतिष, और एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित, प्रत्युष वत्सला, बहुत लोग जुड़ते हैं, मैं इस पे देखता हूँ। और सबसे अच्छा ये लगता है कि इतने लोग जुड़ते हैं, उसमें सबसे सक्रिय विवेकानंद जी रहते हैं, इनको कोटशा धन्यवाद। और बाकी सभी लोगों को, कीर्ति जी भी बहुत सक्रिय रहती हैं, और साबिर विश्वास कलकत्ता से जुड़ते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अपनी किंचित प्रयास है, लेकिन फल मुझे लग रहा है प्रयास से ज़्यादा फल मिलेगा, क्यों इतने वेस्ट बंगाल से जुड़ रहे हैं, गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, मद्रास से जुड़ रहे हैं, बॉम्बे से जुड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और अच्छा मुझे तब लगेगा जब इसमें जितने प्रतिभागी हैं वो हमारी कार्यशाला से लाभान्वित हों, या उन्हें थोड़ा सा हम प्रवेश करा पाएं संस्कृत भाषा में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो हमारा जो भी प्रयास है
प्रयास मेरा नहीं है, सभी इन्हीं रिसर्च स्कॉलर का है। सुकृति जी भी रिसर्च स्कॉलर हैं, आनंद जी भी हैं, अनुराग भी हैं, बहुत ढेर सारे इसमें रिसर्च स्कॉलर हैं। और ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो कोई पीजी कर रहा है, कोई यूजी कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई मनोविज्ञान का है, कोई लॉ कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हम शनै शनै प्रवेश कर रहे हैं इनके दिलों में। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए हमारा आप सभी के जितने इस पर जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, यदा कदा जुड़कर भी जो इस कार्यशाला का लाभ ले रहे हैं, उनका मैं आभारी हूं और सभी को हृदय तल से धन्यवाद है। श्री धन्यवाद सर। सर अभी मैसेज आया था कि मिलिट्री साइंस से भी हैं कुछ छात्र हमारे मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं हमारे जी अन्य सब्जेक्ट के हैं, मैं भूल गया हूँ। शिवम सिंह मिलिट्री साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं, हरिओम पॉलिटिकल साइंस के हैं, बहुत लोग हैं। अंकित जी बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो बहुत ढेर सारे लोग हैं। सबको मेरी तरफ से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं इन सबका आभारी हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे अंकित जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया शांति पाठ के द्वारा आज की कक्षा का यहाँ पर विश्राम दें। कल पुनः हम लोग अपने समय पर उपस्थित मिलेंगे यहीं पर, और आगे भी व्याकरण में हम लोग सीखेंगे कि आगे क्या है पढ़ना है। जी सर। विवेकानंद जी से निवेदन है, कल का शांत पाठ आप करें। अनुमति है? शांत पाठ करेंगे? सर मुझे संस्कृत के बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं है सर। मैं जो 7वां 8वां में जो पढ़ा था वही पढ़ा है, फिर से जो मतलब जानने की इच्छा है, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे संस्कृत आती है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ मैं, और शांति पाठ मुझे पूरी याद भी है, लेकिन मैं अशुद्ध ही बोल पाऊंगा, इसलिए अशुद्धि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा अवसर है विवेकानंद जी।